नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश के बेटे और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज एक नई अपडेट के साथ आपके सामने आई हूं और ये अपडेट रिलेटेड है सिद्धार्थ पिठानी की। जैसे कि आपने कैप्शन में देख ही लिया होगा कि आज सिद्धार्थ पिठानी कहाँ दिखाई दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको ये अपडेट जरूर देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली है। तो बताना चाहूंगी कि सूत्रों के हवाले से आज के दिन पता चला है कि सिद्धार्थ पिठानी को स्पॉट किया गया है, यानी कि उसे देखा गया है बांद्रा में। यस, आप लोग सही सुन रहे हैं, मुंबई के बांद्रा में आज स्पॉट किया गया है सिद्धार्थ पिठानी को। तो क्या वो जेल से भाग गया? क्या उसे जेल से बेल मिल गई? क्या हुआ है ऐसा जहां पे उसे देखा गया है? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना वो जेल से उसको बेल मिली है, ना ही जेल से वो भागा है। उसे लेकर आया गया है बाहर सीबीआई के द्वारा। यही सीबीआई जो सोती रहती है और वो खुद से थोड़ी सी जागी है, क्योंकि काफी शर्मनाक बात है कि सीबीआई कोई काम नहीं कर रही है। पिछले 1.5 साल से वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आरटी फाइल्स में यही लिख रही है, द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। हम अभी भी कोई नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, इतने नतीजे पे भी नहीं पहुंचे हैं कि एक 302 का केस लगा दे। क्यों? अब वो तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट, यहाँ पे ठाकरे की गवर्नमेंट चलती है। तो वही ठाकरे की गवर्नमेंट जब तक उसे ग्रीन सिग्नल नहीं देगी तो काम कैसे होगा? और ये ग्रीन सिग्नल तो बनने से रहा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हाथ है इस गवर्नमेंट के बेटे यानी कि आदित्य ठाकरे का। बहरहाल जो आपको न्यूज में दे रही हूँ वो ये है कि आज स्पॉट किया गया है सिद्धार्थ पिठानी को बांद्रा में। अब इन लोगों ने उसे बाहर निकाला है कुछ दिनों के लिए। ये याचिका उन लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दी थी कि हम चाहते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी को कुछ दिनों के लिए हम अपने साथ लेकर जाएं। अब उससे गलियों के सैर कराए और बांद्रा की वही गलियों में जहां से बहुत सारे पेडलर्स यानी कि ड्रग के पेडलर्स हम लोग को शामिल हुए हैं, जहां पे पता चला है कि बहुत सारा ड्रग्स मिला है, बहुत सारी बातें। तो ये जो बांद्रा है, बांद्रा इज यू कैन से कि एक जगह है जहां पर ये ड्रग पेडलर्स या जो भी गंदी चीजें हो रही है उसका एक माफिया जो क्रिएशन है, वो एक हब है। ये हब है बांद्रा, और ये बांद्रा वही जगह है जहां पर हमारे सुशांत सिंह राजपूत का वो घर था, जहां पर उसे बेरहमी से मारा गया। और यही सिद्धार्थ पिठानी है जो खुद को अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानता है और ये कह रहा है कि 13 जून को उसने सिद्धार्थ पिठानी से बात करी थी। और ये वही इंसान है जिसने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को हैंग होते देखा था, जबकि हमारे पास ऐसे कोई सबूत अभी तक नहीं आए। बट अभी तक 302 लगा नहीं है, क्योंकि सीबीआई और मुंबई पुलिस बेकार है और उनपे धिक्कार है। तो आज सिद्धार्थ पिठानी को बांद्रा में किस हालत में देखा गया है मैं आपको बताती हूँ। सिद्धार्थ पिठानी को स्पॉट किया गया है बांद्रा में। वो एक बोलेरो कार में बैठा हुआ था और बोलेरो कार में उसके साथ साथ 5 लोग और थे, और ये 5 लोग कोई भी वर्दी पहने हुए इंसान नहीं थे। और ये 5 लोगों में से 3 लोग पीछे थे और शायद 2 लोग, या फिर मैं अगर गलत ना बोल रही हूं तो मेरे ख्याल से 3 या 4 लोग पीछे थे और एक आदमी आगे था। जो भी है, बोलेरो कार के अंदर सिद्धार्थ पिठानी को स्पॉट किया गया है बांद्रा में। तो ये क्या हुआ है? तो अब बांद्रा की कौन कौन सी गलियों के बारे में सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई को बताने वाला है, वो तो सीबीआई ही जाने। और सीबीआई अगर चाहे तो हम तक पहुंचा सकता है, बट सीबीआई तो हम तक सिर्फ यही पहुंचाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सीबीआई के द्वारा हमें आज तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, कोई भी हेल्प नहीं मिली है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वही सीबीआई है जिसके लिए हमने मांग की थी, हम जनता ने मांग की थी। तो ये जनता की मांग पे खरे नहीं उतरे। तो ये सिद्धार्थ पिठानी को किस बात से बाहर निकालकर बांद्रा की गलियों में लेके जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं खुद ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या रीजन है जो आपको मुंबई यानी कि नवी मुंबई की तलोजा जेल से निकालकर सिद्धार्थ पिठानी को बांद्रा की गलियों में आपको लेके जाना पड़ रहा है बोलेरो कार में। क्या ऐसा रीजन है और क्या ये वैलिड रीजन बनता है? क्योंकि सीबीआई वही है जो कोई काम नहीं करती है, जो चूड़ियां पहन के अपने घर में आराम से कोरोना के डर से बैठी हुई है और लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हैं अपने बीवी बच्चों के साथ। ये वही सीबीआई है, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही है। और सीबीआई के साथ साथ अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे एनसीबी है जो पूरी तरह से
पूरी शिद्दत के साथ पूरा काम करती है। और उसी शिद्दत के साथ समीर वानखेड़े, जो कि बहुत बड़े, अब एक नाम के साथ साथ मैं कहूंगी एक आदर सत्कार उसके लिए मुझे निकलता है उनके लिए, क्योंकि ये वही इंसान है जो एनसीबी को लीड तो कर ही रहे हैं, बट एनसीबी के द्वारा मुंबई साफ कर रहे हैं, पूरा मुंबई साफ कर रहे हैं। ये जो ड्रग्स की एक एक कनी कनी को पकड़ रहे हैं, कभी करोड़ों का माल तो कभी लाखों का माल तो कभी हजारों का माल हो या कभी कुछ भी हो, वो छोटी से छोटी जगहों पर जाकर अपनी टीम को लेकर, अपने टीम के साथ खतरों को पार करके ये ड्रग पैडलर्स को हमारे सामने लेके आ रहे हैं, उन लोगों को गिरफ्तार करवा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर रिमांड लेकर उनके ऊपर बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और से ज्यादा और ड्रग पैडलर्स को पकड़वाने में मदद कर रहे हैं। और इसी बीच हमने ये भी जाना कि 5 लोग, अभी बहुत ही हाल ही में एक जो करोड़ों का माल पकड़ा गया है, यानी कि ड्रग्स पकड़ा गया है मुंबई से, महानगरी मुंबई से, तो उस ड्रग को पकड़ने के लिए पूरी एनसीबी की टीम जब गई तो 5 लोगों को इतना बेरहमी से उनका बचते बचाते वो लोग बचे हैं कि एक जन तो पूरा अधमरा है और बाकी सब बहुत ज्यादा चोट खाए हुए हैं। तो ये लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए ड्रग पेडलर्स को ढूंढ रहे हैं, और ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बनना चाहिए जो सीबीआई को दिखना चाहिए कि वो लोग नारकोटिक्स के डिपार्टमेंट से है, बट वो लोग ने काफी हेल्प की है सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री को और भी क्लियर करने के लिए। क्योंकि अगर आप सही समझते हो तो एनसीबी इज एन एजेंसी जो सिर्फ ड्रग पेडलर्स को पकड़ नहीं रही है, मुंबई को साफ कर रही है। और यही ड्रग पेडलर्स के अंदर से हमें ये भी पता चल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये ड्रग्स का मामला कहां तक कनेक्टेड है। जैसे कि सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, इन लोगों ने क्या क्या किया है, ड्रग्स कैसे खिलाया है हमारे भाई को, कैसे उसे पता नहीं चला है और उसके खाने में पीने में ड्रग्स मिला के उसको दिया गया है। थैंक्स टू एम्स रिपोर्ट, जहां पर यह पुष्टि हो चुकी है कि हमारा भाई ड्रग एडिक्ट नहीं था, क्योंकि एक ड्रग एडिक्ट पागलों की हद तक मर जाता है अगर उसे ड्रग्स नहीं मिले। और वहां 10 दिन की रिपोर्ट जो एम्स ने निकाली थी, जहां पर एक नामो निशान ड्रग्स का नहीं था, उससे बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि कौन ड्रग एडिक्ट था और कौन नहीं। तो इसकी पुष्टि तो हो चुकी है, लेकिन अभी सिद्धार्थ पिठानी को बांद्रा क्यों लेके गए थे, ये अपडेट मुझे चाहिए, और जब मुझे मिलेगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, क्योंकि ये मैं भी बेसब्री से जानना चाहती हूँ कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि सीबीआई 1.5 साल के बाद इस बंदे को निकाल रही है तलोजा जेल से और उससे पूछताछ कर रही है। अब तक कहाँ थे भाई? अब तक कहाँ थे? अब तक कहाँ अपने आप को छुपा कर बैठे थे? और ऐसा कौन सा ग्रीन सिग्नल के लिए वेट कर रहे थे? और अब कौन सा ग्रीन सिग्नल आपको मिला है जिसकी वजह से आपने ये स्टेप लिया है? और ये क्या स्टेप है और ये स्टेप क्यों लिया गया है? और सबसे पहली बात, क्या इस स्टेप को लेने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के केस में कोई मदद मिलेगी, या फिर आप लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो यही जताने के लिए कि सीबीआई कुछ काम कर रही है, जबकि मुझे आप लोगों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। मुझे शर्म नहीं आती ये बोलने के लिए कि आप लोग फेलियर्स हो, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हो और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिले हुए हो और उसकी खा रहे हो, उसकी पी रहे हो और उसी की वजह से उसकी बोली बोल रहे हो। मुझे कोई शर्म नहीं है और ना ही कोई डर है ये बात करने का। दूसरी अपडेट ये है कि राज कुंद्रा के ऊपर जो बेल की सुनवाई लास्ट टाइम हुई थी, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि अरे राज कुंद्रा को बेल मिल गई, राज कुंद्रा को बेल मिल गई। तो नो, बहुत बेइज्जती हो चुकी है। जो है ये सब फैला रहे थे, ये सब जो दिखावा कर रहे थे कि राज कुंद्रा को फाइनली मिली राहत, ये वो, उन सब की बहुत रोस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि राज कुंद्रा को कोई राहत नहीं मिली है और ना ही मिलेगी। ऐसे गंदे लोगों को कोई राहत ना मिलना चाहिए और ना ही मिलेगी। ये हमारे भारत को, ये हमारे पीढ़ी को, हमारे जनरेशन को, आने वाले जनरेशन को बर्बाद करने के लिए ये जो लोग हैं,
ये जो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष है, हमने कोई न्यूड मूवीज नहीं बनाई, हमने कोई पॉर्न मूवीज नहीं बनाई, हम तो बेकसूर है, इन लोगों के ऊपर 100 थप्पड़ की बौछार करो और इन लोग को जेल की काल कोठरी के अंदर ही छुपा के रखो का, क्योंकि अगर ये लोग आ गए ना बाहर तो हम जनता इनका जीना हराम कर देंगे। ऐसी चीटियां है ना हम कि हम आपके पास ऐसे चिपक जाएंगे ना, जब तक आप खून खून ना हो जाए, जब तक आप मर ना जाओ, तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। और उनमें से एक मैं हूं, भूमिका मेहता। तो ध्यान रखिएगा कि मेरे पीछे भी बहुत सारी जनता, जो हम लोग को कहते हैं ना इन्फ्लुएंसर, तो हम वही इन्फ्लुएंसर है जो आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग ये सपना देखना बंद कर दीजिए कि आप जैसे कमीनों को हम लोग जैसे जनता आप लोग को बेल होने देंगी। पर ये तो भाई मुंबई हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, बिकाऊ जो कोर्ट्स है, क्योंकि भाई ये लोग जो पैसे कमा रहे हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिसको जेल की हवा खिला रहे हैं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद जेबें भरवा के उन्हें छोड़ दिया जाता है, बेल मिल जाती है। और ये बेल देने वाले होते हैं मुंबई हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। घाटे कथा, सीरियसली रहने दो, कोर्ट नहीं हो तुम लोग, बेकार हो, तुम लोग के ऊपर भी कोई मतलब नहीं है। अरे जहां तुम लोग 302 नहीं लगा सके, इतने सारे सबूत होने के बावजूद तुम लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे, तुम लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे। मैंने सोचा है कि 5 साल उसको जेल मिलेगी, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है, कुछ समय बाद उसको बेल जरूर मिलेगी, क्योंकि यहीं से तो धंधा चलता है भाई, यहीं से तो धंधा चलता है। ये अमीर लोग जब तक उसकी जेब ना भर दे इन कोर्टों की, इन जजेस लोगों की, तब तक कैसे चलेगा। अरे नोट से जेब भर दो, उसके बाद बेल मिल जाएगी, यही तो काम धंधा है भाई। ये कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। इस कानून के ऊपर कानून कौन बनाएगा? इस कानून के ऊपर सही कानून बनाने वाले हम जनता है। हमें एक बार चांस तो दो, हम बताएंगे हमारा जजमेंट क्या है। और हमें पैसे की भूख नहीं है, हमें इंसानियत की भूख है, हमें जस्टिस की भूख है। और मैं तो अपने मैं हमेशा कहती हूँ, मैं मरते दम तक जस्टिस के लिए लड़ाई करूंगी, और मेरे भाई के जस्टिस के लिए तो लड़ाई कर ही रही हूँ, बट हर वो इनजस्टिस के लिए अपना मुंह जरूर खोलूंगी। जिसको दम है मेरा मुंह बंद करके दिखाए। मैं बहुत बकबक करती हूँ और मैं करती रहूंगी। दिखने में स्वीट हो सकती हूँ, खतरनाक बहुत हूँ। जब खतरनाक होती हूँ तो मैं वही जनता हूँ जिसको इन्फ्लुएंस करने में आप लोग ऐसे ऐसे समझते हो ना, टाइम ऐसे चुटकी में बन जाता है। नहीं, इन्फ्लुएंस वही कर सकता है जो सच बोलता है। गलत पे इन्फ्लुएंस करने की मुझे जरूरत नहीं है। हम पैसे नहीं देते इन्फ्लुएंस करके, हम सही रास्ते पे चलने के लिए बात कर रहे हैं और वही करेंगे हम। साथ चाहिए आप सबका, ऐसे लोगों को और बंद करके रखिए। सिद्धार्थ पिठानी आज बोलेरो में घूम लो, ठीक है, जल्दी से जल्दी जेल के अंदर आओ, बहुत हो गया घूमना, जल्दी आ, 2 दिन हवा खा ले बाहर की और घर आ। तेरा घर कहाँ है? तलोजा जेल, तू वही सड़ेगा कितनी भी कोशिश कर ले। हाँ, तो हम 25 जून तक 25 अगस्त तक थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि ये जो भाई साहब है ना, जो गंदी मूवीज बनाते हैं, ये शिल्पा शेट्टी का उस ऊपर से ऊपर वाला पति, उसके नाम पे बेल की सुनवाई होने वाली है, जो कि खारिज होने वाली है। सो डोंट वरी गाइस, उसे बेल नहीं मिलेगी। 25 अगस्त को वेट करिए, आपको यही न्यूज मिलेगी कि उसे जेल से राहत नहीं मिली है। राज कुंद्रा विल बी जेल्ड फॉर एवर। तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी फिलहाल के लिए 5 साल। यही अपडेट थी आपके लिए। और सारी अपडेट्स लेकर मैं वापस जल्दी आऊंगी। जब भी अच्छी अपडेट्स आती है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। मुझे मिर्च मसाला लगाने की जरूरत नहीं है। और सलमान खान कितने पैसे में बिक रहे हो या बिका रहे हो? सुना है शेरशाह में तुम अपना जीजा जी जो है, अपने जीजा जी को रखने वाले थे। तो बेटा अब तुम्हारी जो सल्तनत है ना, ये बॉलीवुड में, बॉलीवुड के साथ साथ खत्म होने वाली है। तू रहेगा नहीं, तेरी बॉलीवुड रहेगी नहीं, और तेरे बहन का पति रहेगा नहीं। बेकार में उसका नाम क्यों मैं बिगाड़ रही हूँ, वो तो कुछ बोलता नहीं है, बट स्टिल शेरशाह यानी कि एक ऐसा फाइटर जिसने पाकिस्तानियों को हिला कर रख दिया था, उनके अंदर खौफ डाल दिया था, उसको तुम्हारा जीजा जी करेगा? अरे वो बेचारा चूहा लगता है। हमें शेर चाहिए, शेर, ठीक है। और तुम लोग शेर में नहीं आते हैं, तुम लोग गीदड़ हो, गीदड़। तुम लोग अपना रंग बदलते हो, वो गिरगिट हो। तुम लोग छोटे गटर के कीड़े हो।
सो जहाँ पे हो वहां पे खुश रहो, ज्यादा उछलो मत। जितना बेल में तुमने पैसे इन्वेस्ट करे ना, इतना तुम कोविड के राहत के लिए देते ना, तो मैं कुछ कहती, कुछ मान लेती। बीइंग ह्यूमन का टैग लगा के घूमो मत। फर्स्ट यू बी अ ह्यूमन, उसके बाद बीइंग ह्यूमन करो। खैर, इस आदमी पे मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती। बिका हुआ आदमी है, मर्डरर है। आप ही सोच लो, आप जो चाहो, जैसा सोचते हो, जो सजेशन देना चाहते हो, जो अपने मन की बातें हैं, जरूर से शेयर करिएगा मेरे साथ कमेंट्स पे। मैं जरूर देखूंगी। मैं हर बार कमेंट का आंसर नहीं दे पाती हूँ, बिकॉज यू गाइज नो अबाउट माई आईज, पर मैं जरूर पढ़ने की कोशिश करूंगी और जल्द से जल्द आपके पास नई अपडेट्स लेकर वापस एक वीडियो में आऊंगी। तब तक आप सब मुझे साथ दीजिए जैसे देते हो। थैंक यू वेरी मच। वी विल फाइट एंड वी विल गेट जस्टिस। We want justice and we will get justice. Take care. Jai Hind.